21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम बरकरार। शहबाज शरीफ ने नून लीगी कायद की आमद से पहले लीगी रहनुमाओं को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया। इस्तकबाल की तैयारियां तेज, रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिवीजन की बुनियाद पर अलग अलग पंडाल बनाने का फैसला। मरियम नवाज लंदन से आज वतन वापस रवाना हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने बुध को वतन वापसी का ऐलान कर दिया। नून लीग का बयानिया पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। कुछ बैनुल अक़वामी और अंदरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद अटक से अडियाला जेल मुंतकिल न किया जा सका। अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं तो साबिक वज़ीर आज़म अभी तक अटक जेल में क्यों? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफ़सार। अदालती हुक्म जेल इंतज़ामिया को मौसूल। वज़ारत क़ानून ने साइफर केस की आज अटक जेल में समाअत का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात समाअत करेंगे। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत में पेश न किया जा सका। सुपरिटेंडेंट अटक जेल की तरफ से सिक्योरिटी खदशात का इजहार। अदालत ने 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में रिहाई पाने वाली तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुन जेल ही से गिरफ्तार। पुलिस ने सनम जावेद, अफशां तारिक, आशमिया शुजा और शाहनूर को दूसरे मुकदमे में हिरासत में ले लिया। पुलिस की नफरी खवातीन को जेल से लेकर रवाना। मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज 4.5 माह बाद घर पहुँच गए। सियालकोट पुलिस और सहाफ़ी के वकील ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानी का बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार। कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के केस में अदालत ने रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। आज मुतल्लिक़ा अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर में मुज़र इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने का एक और केस सामने आ गया। मुल्तान, सादिकाबाद, रहीम यार खान, झंग, फैसलाबाद और खानेवाल में मुतासरीन की तादाद 68 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मुतासरीन का मुफ्त इलाज जारी। इंजेक्शन के इस्तेमाल पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आई। इंजेक्शन स्कैंडल में पंजाब हुकूमत का एक्शन। 8 शहरों के 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। 1 वाइल से छोटे इंजेक्शन बनाए जा रहे थे। निजी अस्पताल में इंजेक्शन भरे गए तब हेल्थ केयर कमीशन कहाँ था? निगरां वज़ीर आला का सवाल। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इस्लामी मुआशरे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कायदे आज़म का विजन था मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। आर्मी चीफ का 2 टोक मौक़िफ़। सदर बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द की जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। सिपह सालार ने मुल्की तरक्की के लिए मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। अदालत उज़्मा में तारीख पर तारीख का कल्चर ख़त्म। जहन से ये तसव्वुर बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीक़ैन को नोटिस, अगली समाअत में दलाइल पर फैसला होगा। वक्त ज़ाया करने पर वकील पर 5000 रुपए जुर्माना आए। अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट नहीं कर सकती। अदालती मामलात में मदाखलत इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम का कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार तारिक रहीम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। काफली की एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की सदा। हुकूमती इक़दामात से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजबूत। निगरां वज़ीर आज़म ने लंदन में कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट के सीनियर रहनुमाओं को सूरत हाल से आगाह कर दिया। आलमी बैंक, एशियाई बैंक, तरक्याती बैंक और दोस्त ममालिक से रकूम मिली। मस्बत अशारियों के बायस महंगाई में कमी आ गई। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। IMF मुआहिदे के मस्बत असरात पर भी ब्रीफिंग। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 1 रुपए कमी के बाद 290 रुपए 86 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता, 292 रुपए 50 पैसे में ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में महदूद पैमाने पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स कमी से 46,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के काम में तेजी। खैरपुर, ठट्टा और सांगढ़ की एक सूबाई नशिस्त कम हो गई। कराची के जिला शर्की और जिला वस्ती में एक सीट का इजाफा। कौमी असम्बली की 61 और सूबाई की 130 नशिस्तों की हल्का बंदियां मुकम्मल। इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन का इम्तहान करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IPPs मुआहिदों पर इलेक्शन लेने का भी मुतालबा। पंजाब की तारीख में पहली प्लास्टिक सड़क का इफ्तिताह। निगरां वज़ीर आला ने जिमखाना माल रोड से जेल रोड तक बनने वाली सड़क के मयार का जायजा भी लिया। प्लास्टिक रोड बारिश के पानी से टूट फूट का शिकार नहीं होती। सड़क की तामीर पर 6 करोड़ की बजाय सिर्फ 2 करोड़ लागत आई।
محسن نقوی کو بریفنگ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا 7 روز میں سندھ بھر کے اسکولوں کو مفت کتابیں فراہم کرنے کا حکم، تعلیمی اداروں کو گرانٹ فوری جاری کرنے اور تمام جامعات کے آڈٹ کی ہدایت، 1 سال سے حاضر نہ ہونے والے اساتذہ کو نوکریوں سے نکالنے کا بھی حکم۔ نقل اسکینڈل کے بعد ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ ہونے کے امکانات، 180 سے زائد نمبر لینے والے طلباء ہائی کورٹ پہنچ گئے، دوبارہ ٹیسٹ نہ لینے اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں اتحاری حماد صدیقی، تقی حیدر اور خرم نثار کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر کے اشتہاریوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی، آئندہ سماعت پر ناظرہ اور سیکرٹری خارجہ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے بنگلے میں منشیات کی کاشت کا انکشاف، 800 گز کے بنگلے میں ویڈ نامی منشیات گملوں میں اگائی جا رہی تھی، ایکسائز پولیس کا دعویٰ۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا شکار مسلمان باپ بیٹا غیر قانونی طور پر کراچی پہنچ گئے۔ 70 سالہ محمد حسنین اور 31 سالہ اسحاق امیر 5 ستمبر کو نئی دہلی سے ابوظہبی اور پھر 8 ستمبر کو افغانستان کا ویزا لے کر کابل پہنچے۔ اسپن بولدک سے غیر قانونی طور پر چمن کے راستے کوئٹہ اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو 50,000 روپے دے کر ہب پہنچے۔ رکشے میں کراچی پہنچنے پر خود پولیس کو اطلاع دی، دونوں باپ بیٹا ایدھی سینٹر سہراب گوٹ میں رہائش پذیر۔ کراچی میں چپ تعزیے کے جلوس، پہلا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچا۔ رضویہ سوسائٹی قصر مسیب سے برآمد جلوس مارٹن روڈ امام بارگاہ شاہ نجف پہنچ کر ختم، عزاداروں کی ماتمداری اور نوحہ خوانی۔ کینیڈا میں ہردیپ قتل کیس میں بھارتی ہاتھ کے شواہد ملنے پر مودی سرکار کی نیندیں حرام، عالمی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں سکھوں کا احتجاج۔ رکن پارلیمنٹ لبرل پارٹی آف کینیڈا دھالیوال کا بھارت مخالف اقدامات اور RSS پر پابندی کا مطالبہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ہردیپ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی اطلاع امریکی انٹیلیجنس نے دی تھی۔ ہالینڈ میں کئی مسلم ممالک کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی، ملعون کی حرکت پر اسلامی تعاون کونسل تنظیم کا شدید اظہار مذمت۔ سعودی عرب، قطر، عمان سمیت کئی ممالک کا ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں، سعودی وفد رواں ہفتے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملے گا، معاہدے میں فلسطینیوں کے لیے مراعات شامل ہونے کا امکان۔ ایرانی صدر کا اسرائیل عرب معاہدہ ناکام ہو جانے کا دعویٰ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے احتجاج کام کر گیا، بھارت نے پاکستانی اسکواڈ کو ویزے جاری کر دیے، قومی کرکٹ ٹیم آج دبئی کے راستے بھارت روانہ ہوگی، مختصر وقت میں ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہوگی۔ حیدرآباد میں 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اپ میچ شیڈول۔ ایشین گیمز میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش سے شکست کے بعد میڈل کی دوڑ سے باہر، مردوں کی والی بال ٹیم کوارٹر فائنل میں قطر سے ہار گئی، ہاکی میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ جہلم کی تحصیل دینا میں سرکس سے بندر بھاگ نکلے، آبادی میں داخل ہو کر حملے، بچے سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ پارا چنار کی آبادی میں داخل ہو کر 3 افراد کو زخمی کرنے والا تیندوا پشاور چڑیا گھر منتقل۔